हम अपने प्रोग्राम में बारहा कई प्रोग्रामों में आपको बता चुके हैं कि सैकड़ों जो नौजवान हैं वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात के तहत। और हम ये भी बताते रहें कि सरकारी जो इदारे हैं उनकी तहक़ीक़ के मुताबिक कोई ब्लास्फेमी बिज़नेस ग्रुप है जिसने इन लोगों को फंसाने के लिए बुनियादी जाल बुना है। और इनमें से जो पाबंद सलासल लोग हैं उनमें से 100 से ज़ायद लोगों के वालिदैन की जानिब से इस ब्लास्फेमी बिज़नेस ग्रुप स्कैंडल की छानबीन के लिए एक सरकारी कमीशन की तैनाती के मुतालबे की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जस्टिस एजाज इसहाक समाअत भी कर रहे थे। अचानक से कायम मकाम चीफ जस्टिस ने यह केस एक डिवीज़नल बेंच को मुंतकिल कर दिया। डिवीज़नल बेंच में शामिल एक जज मोहसिन अख्तर कियानी वो भी हैरान थे कि जब एक सिंगल बेंच तफसीलन यह मुकदमा सुन रहा है और रेगुलर समाअत हो रही है तो फिर इसके लिए ये बेंच इसको मुंतकिल करने की क्या ज़रूरत थी। चुनांचे जस्टिस कियानी ने केस की हंगामी नौइयत को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बिला ताख़ीर इस केस को उसी बेंच के पास भेजेंगे जहां ये ऑलरेडी ज़ेर समाअत है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं जो मुतासरा नौजवान हैं, उनके वालिदैन की जानिब से जिन्होंने पिटीशन की है, उनके एक वकील उस्मान वड़ाइश साहब। वड़ाइश साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो ख़बर आ गई, अब इसके पीछे ये क्या है कि ये टेबल टेनिस क्यों खेली जा रही है, हालांकि बहुत हसास मसला है जिसमें कि सरकारी इंसानी हुकूक का कमीशन भी गवाही दे चुका है कि यस ये हकीकत है, ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच की भी आ गई है रिपोर्ट और भी कई रिपोर्टें जो है वेरीफाई कर रही हैं और डे टू डे समाअत भी हो रही थी अच्छी खासी। तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं इनके पीछे किस तरह के जो प्रेशर्स हैं जिन्होंने इसको एक पिंग पोंग का मैच बना दिया इस जैसे केस को? जी शुक्रिया मुशफ़िक़ुल्लाह खान साहब और जिलानी साहब। वो एक इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है, हवा से लुक़मा तर खा गई लहजे का जलाल, वाह, अब किसी हर्फ को हुर्मत नहीं मिलने वाली। वाह। हमारे निज़ाम अदल में इंसाफ के ऐवानों में दरअसल अब अलमिया ये है कि सिर्फ नौकरी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जो उन मनसब पे बैठे उस मनसब के साथ जो जिम्मेदारी अटैच है, जो उस जो हल्फ उठाया गया है उसके साथ जो हल्फनामे के साथ जिम्मेदारी अटैच है इंसाफ की फराहमी, वो कहीं गुम हो चुकी है। हमारा ये जो पर्टिकुलर मामला है ब्लास्फेमी कमीशन की तश्कील वाला, इसमें 16 समातें हो चुकी थी और एट लेंथ इसमें दोनों फ्री कैंप की तरफ से दलाइल जो हैं वो दिए जा चुके थे। एंड आउट ऑफ नोवेयर द मैटर वाज सेंट टू अ डिवीजन बेंच, जिसकी समझ बिल्कुल कतन आई। आज फिर इस मामले के ऊपर जब अदालत में पहुंचे तो ये मामला सामने आए। बुनियादी तौर पर मुशफ़िक़ुल्लाह खान साहब, दो वजूहात हैं, एक आप हिचकिचाहट का नाम दे लें और दूसरा एक तनाज़ा है जिसकी वजह से ये जो मुकदमात हैं ये शटल कॉक की तरह उसकी हैसियत अख्तियार कर गए हैं और एक अदालत से दूसरी अदालत और दूसरी अदालत से तीसरी अदालत और तीसरी अदालत से चौथी अदालत में इनको भेज दिया जाता है। हिचकिचाहट की बात यह है कि जो जितने भी ब्लास्फेमी के मामलात हैं उनमें बेल पटिशन्स हों, हमारी रिट पटिशन हो या क्रिमिनल अपील्स हों, जो साल हर साल से वहाँ पे ज़ेर अल्तवा हैं, बेशतर जजेस ऐसे हैं जो उनकी समाअत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके लिए उन्होंने जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनको अपनी नोटिंग भिजवाई कि ये मामलात जो हैं हमारे बेंच से हटा लिए जाएं और किसी और बेंच को तफवीज़ कर दिए जाएं जो इनकी समाअत करे। पहली वजह। दूसरी वजह, अनफॉर्चुनेटली ये सबके इल्म में होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला है और उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे जिनकी सीनियरिटी को जेपटाइज किया गया बाय वर्च्यू ऑफ दी ट्रांसफर ऑफ दी एक्टिंग चीजें, तो उस वजह से जो एक वहाँ पे रिफ्ट
कायम है कि एक तरफ से जो केसेस मार्क करके बेंचेस को भिजवाए जाते हैं, वो दूसरी तरफ से रद्द अमल आता है और उन केसेस को वापस भिजवा दिया जाता है। तो इन दो एक तनाज़ा जो जजेस के दरमियान एक रिस्क पाई जा रही है, और दूसरा एक हिचकिचाहट जो कि कतन एक जज के मनसब के साथ मकसूद नहीं की जा सकती। जी, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या हमारी हायर कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे सामने है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये एक चलता केस, और आपने खुद कहा कि 17 समातें हो चुकी हैं, उसके बाद रूल्स में हमारी तो लिमिटेड एक नॉलेज है। हमने जब देखा है कि अगर केस ट्रांसफ़र होता है कहीं और, तो या तो ये होता है कि जज पे एतराज़ है एक फरीक को और वो जायज़ समझा जाता है, तो फिर या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है या जज खुद रिक्यूज़ कर ले। ये ऐसा तो नहीं हुआ इस केस में? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने दुरुस्त फरमाया। और हमारे इस केस में जो ब्लास्फेमी कमीशन की तश्कील वाला केस है, इसमें ये अटेम्प्ट की गई दूसरी जानिब से कि किसी तरह इस कोर्ट से ये केस ले लिया जाए, और इसमें ट्रांसफर एप्लीकेशंस भी मूव की गई जिनको विद कॉस्ट डिसमिस किया गया। इसमें गिलानी साहब, असल कानून का तकाजा ये होता है कि जो जज बैठा है या तो वो रिक्यूज कर जाए या वो कहे कि ये ऐसा मुफादे आमा का या ऐसा सेंसिटिव मामला है और मैं अकेला इसको सुनने से कासिर हूँ, और लिहाजा ये डिवीजन बेंच या किसी लार्जर बेंच को भिजवा दिया जाए। तो उस सूरत में वो रेफर करता है मैटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट, और वो चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट विद रिगार्ड टू दैट रेफरेंस कोई लार्जर बेंच या डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दे तो वो आइन कानून और मंशा उसके मुताबिक है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अगर ये अथॉरिटी एक्सरसाइज की गई है, जिसका आज बरमला इजहार डिवीजन बेंच ने किया कि ना हाई कोर्ट रूल्स इजाजत देते हैं, ना कोई कानून इजाजत देता है कि एक केस जिसकी 16 समातें हो चुकी हैं और एक केस जिसके ऊपर मुदल्लल दलाइल जो हैं वो पिछली 16 समातों में दिए जा चुके हैं और वो अपने कंक्लूजन के करीब है, और अचानक से उठा के तो किसी दूसरे बेंच को भेज दिया जाए, कानून इसकी कतई इजाजत नहीं देता। तो तभी फिर शुकूक व शुबात जन्म लेते हैं ना कि या प्रेशर है क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस्मान वड़ाइच, बहुत बहुत ये दुनिया